वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई कर रही है, किस इंटरवल में? यही सेम इंटरवल में। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या है? एक इक्वेशन आपको दी हुई है, मैं बोल रहा हूँ कि x का वैल्यू अगर मैं p रखता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर p रखेंगे तो LHS और RHS की वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। LHS और RHS की वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल। तो उसने क्या बोला है कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है, तो इस इंटरवल में कोई तो भी एक पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा प्रूफ करो। फिर से बोलो, इस फंक्शन को रोल्स थ्योरम क्या कर रहा है? सेटिस्फाई और वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना? तो इस इंटरवल के बीच में कोई तो भी एक पॉइंट है, एटलीस्ट एक पॉइंट जो इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। शुरुआत एकदम सेम करते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस एफ ऑफ एक्स या फिर रोल्स थ्योरम holds for the function, therefore f dash of c का वैल्यू कितना रहेगा? बोल 0। रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है ना, पूरा लिखो। therefore there exist at least one value c belonging to interval 1, 2 such that f dash of c is equals to 0। क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि रोल थ्योरम इस फंक्शन के लिए वेरीफाइड है, मतलब कम से कम एक तो वैल्यू रहेगी c की इस इंटरवल के बीच में जहां पर f dash of c कितना रहेगा? 0। इसी की मदद से हम लोग ये इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सब लोग ध्यान से लिखना, पहले f dash निकालते हैं। व्हाट इज f of x? व्हाट इज f of x? x minus 2 log x, करेक्ट है, ठीक है ना? f dash of x क्या है? देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f of x का डेरिवेटिव f dash of x, ये u है ये v है, कौन सा रूल लगाएंगे? u रूल। x minus 2 ऐसे ही, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log x ऐसे ही, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, 1 minus 0 कितना आएगा? 1। ये 1 by x को अंदर ले लो, तो ये जब x से मल्टीप्लाई करेगा x और x कट के क्या बचेगा? 1। ये 2 और 1 by x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by x प्लस log x, ये अपने को क्या मिला है? बोल f dash। f dash of c कितना रहेगा फिर? बोल 1 minus 2 by c plus log, करेक्ट है। अब सिंस f dash of c का वैल्यू क्या है बेटा? 0, तो f dash of c की जगह ये रख दो 1 minus 2 by c plus log c, क्या है इसका वैल्यू? 0। पूरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करो, ये c से मल्टीप्लाई होकर c आ जाएगा, ये c से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे खाली 2 बचेगा, ये c से मल्टीप्लाई होगा c log c है, सही है। ये c log इज इक्वल्स टू 0, ये c log c को इधर ही रहने दे, ये माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, ये प्लस c इधर गया तो x x, और ये वाले x की पर क्या है? c c c, मतलब c जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे दैट इज c satisfies equation x log x is equals to 2 minus c जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है बेटा? इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। अब अपने को प्रूफ ये करना था कि जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस इंटरवल में आ रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को? c किधर आ रहा है? देख, आ रहा है ना इस इंटरवल में। ऑल्सो c बिलोंग्स टू 1, 2, तो क्या लिखेंगे लास्ट में? हेंस प्रूव दैट, इसके आगे पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक? शो दैट के आगे से, शो दैट के आगे से द इक्वेशन, वहाँ से लेके लास्ट तक पूरा उतार देंगे। समझे अच्छे से कैसे प्रूफ किए? समझ रहे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका रोल्स थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोगों को LMDT पढ़ना है। क्या दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 6? घर पे टाइमिंग लगा के नहीं आई? हेलो वालेकुम जी, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सब लोग। क्या बोले उसने?
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन दिया है। क्या है बेटा फंक्शन, देखो क्या है फंक्शन, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e रेज टू माइनस एक्स बाय 2। अब उसने बोला क्या, देख द फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किस इंटरवल में, ऑन इंटरवल -3,0। ठीक है ना, तो यहाँ पर x जो है उसका इंटरवल दिया है -3, x का इंटरवल क्या दिया, बोल -3,0। आगे बढ़, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू निकालना है सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0। वो तो रह गई, c का वैल्यू कौन सा रहता है, c वो वैल्यू होती है जहाँ पर f डैश ऑफ c कितना आता है 0। तो अपने को c का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। और रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर नहीं बोलते तो पहले दिखाते कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर आ रहा है, फिर लिखते हैं हेंस ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। पर इधर पहली लाइन में क्या लिखा है, सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, तो वो दिखाने की जरूरत है क्या, सीधा क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और ये क्वेश्चन में दिया है, ये हम लोग कुछ से नहीं कर रहे, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c belonging to -3,0 such that there exists c belonging to -3,0। एक मिनट, ये c ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं ना, ये गलती में पीछे से करते हुए आ रहा हूँ शायद, चेक करो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 3 में चेक करो, जहाँ जहाँ पे वेरीफाई किए, वेरीफाई किधर किधर किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 से वेरिफिकेशन चालू है ना, उसमें जहाँ पे लिखा है ना, जाओ जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन में जाओ, गए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन में गए, वहाँ पे जो ये वाली लाइन है, देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू 0,25 मिला, उसको हमने क्लोज इंटरवल किया ना, ओपन करो उसको, ओपन इंटरवल था ना जब पढ़ाया बेसिक, ओपन था क्लोज था, ओपन था ना, सी ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, ए और बी को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला बात नहीं, दूसरे वाले में आएंगे बेटा, वहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू, उधर भी क्लोज कर दिया, उसको ओपन करो, करें। थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें भी देखो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू 1,4, उसको भी ओपन करो, क्लोज को कर दिए बेटा। और कहेंगे क्या, देख क्वेश्चन नंबर 4 में भी है ना, नहीं डायरेक्ट निकाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा, इधर ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, चाहिए तो आपको यहाँ पे रोल्स थ्योरम लिखा ना, उधर जाके देख लो, ये जो सी होता है वो क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, किसको बिलोंग करता है, वो ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। चल ध्यान से देख, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -3,0 सच दैट f डैश ऑफ c कितना होना चाहिए बेटा 0। अब यही c का वैल्यू अपने को निकालना है, तो c तो जब निकलेगा जब f डैश पता होगा, तो पहले f डैश निकालते हैं। व्हाट इज f ऑफ x, टेल मी, x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू -x/2। अब अगर आपने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल लगेगा, u v w, u और v ऐसी w का डेरिवेटिव प्लस v और w ऐसी u का डेरिवेटिव प्लस u w ऐसी v का डेरिवेटिव, थोड़ा लेंदी होएगा वो, तो पहले इसको u v w से u v में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट होगा, u v में इस x को अंदर ले जा, क्या बनेगा, बोलिए जी, x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू माइनस, अब बन गया u v। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, इधर u v रूल लगेगा, u ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 3x, v का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x/2, लेकिन x की जगह क्या है बोल, -x/2, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सही है, प्लस अब ये ऐसी रहेगा e रेज टू माइनस x/2 ऐसी रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, क्या है देखिए x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू माइनस x/2
इंटू -1/2 कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो -1/2 आएगा, ठीक है, प्लस e⁻x/2 इंटू 2x + 3। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बोलो क्या कॉमन आ रहा है? e⁻x/2। तो दोनों में से e⁻x/2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा बेटा? -1/2 इंटू x² + 3x, करेक्ट है, ठीक है ना, प्लस 2x + 3, सही है। एक काम करते हैं, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, क्या है देख, e⁻x/2, ठीक है ना, तो ये -1 इंटू x² + 3x, -x² + 3x होगा, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -x² + 3x, बीच में प्लस, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2x + 3, और नीचे क्या आएगा बोल? 2 1 सा 2। अब ये 2 देख पूरे के अपॉन में ना, इसको बाहर लिख सकते हो, क्या आएगा बोल? e⁻x/2 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में क्या बचा बोल? -x², सॉरी माइनस प्लस -3x + 4x, बोलो + 6, क्या बचेगा? e⁻x/2 डिवाइड बाय 2 -x² -3x + 4x + x + 6। ये x² को प्लस करने के लिए पूरे में से माइनस बाहर निकाल लो, क्या आएगा बोल? -e⁻x/2/2, देखिए माइनस बाहर आ गया, दिख रहा है, तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। क्या बचेगा अंदर बोल जल्दी? x² - x - 6, ये मुझे क्या है बोल? f'(x). इसको और सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, बोल निकाल सकते कि नहीं? -6 × 1 -6, नीचे क्या आना चाहिए? -1, 3 2 = 6, इसको बड़े नंबर को दे देंगे, और ये किस में आएगा बोल? प्लस में, 3 2 = 6, माइनस प्लस माइनस, -3 + 2 -1, तो कौन से दो फैक्टर आए? -3 + 2। x² का कोएफिशिएंट क्या है देख? 1, तो डायरेक्ट x के साथ लिख सकते हैं इसको, x - 3 x + 2, तो क्या बनेगा देख? f' का वैल्यू मिल रहा है मुझे, f' = -e⁻x/2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर, पहला फैक्टर क्या है? x - 3 और दूसरा x + 2। डायरेक्ट क्यों किया समझा बेटा? जब भी x² का कोएफिशिएंट 1 रहता है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 3 x + 2 डायरेक्ट। हाँ, अगर इधर 1 नहीं होता तो पहले पुट करते, कॉमन निकालते, फिर निकालते। इधर पुट करके कॉमन निकालोगे तो भी सही नहीं आएगा, तो 1 रहेगा तो डायरेक्ट करने, समझा? ये तो आया f'(x), पर अपने को चाहिए क्या देख? f'(c), तो निकालो f'(c), क्या आएगा बोल? -e⁻c/2 डिवाइड बाय 2, c - 3 c - 3 c + 2, सही है। अब f'(c) कितना होना चाहिए? बोलो 0 होना चाहिए, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो, -e⁻c/2 डिवाइड बाय 2 c - 3 c + 2 = 0, सही है। ये जो वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू उधर 0 से जाके डिवाइड होगी और क्या बन जाएगी? 0। अब जरा ध्यान से देखना, c - 3 c + 2 विल बी 0। समझ में आ रहा है अच्छे से? कैसे हुआ ये 0, समझे ना? इस पूरे को वहाँ ले जाकर के मैंने 0 से क्या किया? डिवाइड। क्या हुआ? नहीं बचेगा, माइनस के साथ लेके जा, माइनस के साथ लेके जा। कहीं पर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ ऐसा, उसको वो साइड लेके जाएगा तो पूरा -3 उधर जाके डिवाइड करेगा ना, समझ में आ रहा है? तो इसको माइनस के साथ पूरा वहाँ ले जाके डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 0 से डिवाइड होकर क्या बचेगा? 0। 0 की कुछ साइन नहीं होती, प्लस या माइनस, 0 0 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का रीज़न देना पड़ेगा, पता है किस चीज़ का? ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं, इसका रीज़न देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कभी भी 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ये पूरा वहाँ ले जाके 0 से डिवाइड करें ना, यू विल हैव टू गिव रीज़न कि ये जो वैल्यू मैंने 0 से डिवाइड किया वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस चीज़ का रीज़न कैसे देंगे, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। C जो है वो कौन से इंटरवल को बिलोंग करता है? देख बोला, ओपन इंटरवल -3, 0। ओपन इंटरवल मतलब -3 और 0 के बीच की वैल्यू।
0 इंक्लूडेड रहेगा क्या उसमें? नहीं। -3 इंक्लूडेड रहेगा क्या? नहीं। उसके बीच की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आप c की जगह पर -3 और 0 के बीच का कोई भी नंबर रख लो, जो रखना है रख लो। इसका आंसर कभी भी 0 आने वाला है क्या? e रेस टू समथिंग ही आएगा। इसका मतलब e रेस टू -c/2 डिवाइड बाई 2 माइनस, ये पूरा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के बीच का नंबर रखना है ना यार। -3 के बीच का कुछ भी रख लो, -2 -1 +1, सॉरी +1 तो 0 से आगे चला जाएगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पर सी की जगह पर रख दो, e रेस टू समथिंग आएगा, 0 आएगा क्या? नहीं। हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो नंबर है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो गया और बचा क्या बेटा? अब मुझे बताना, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर या तो c -3 0 है या फिर c +2 0। -3 उधर जाएगा तो +3, +2 उधर जाएगा तो -2। अब c का ये 2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन चेक करेंगे दोनों डोमेन में है या नहीं। तो पहले चेक करते हैं 3 को, क्या ये इस डोमेन में आ रहा है? कौन सा डोमेन? -3, 0। क्या ये इसमें आ रहा है? बोल। -3 और 0 के बीच में +3 आएगा क्या? +3 तो 0 के आगे जाएगा, तो उसके साथ काटेंगे। c = 3 डज नॉट बिलोंग टू -3, 0। तो c की वैल्यू 3 है क्या? बोल। c की वैल्यू 3 है क्या? नहीं। हाँ, c का वैल्यू जो 2 है, सॉरी -2 है, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं? -3, 0। -3 और 0 के बीच में क्या आएगा? -3, -2, -1, 1 0। तो -2 आ रहा है ना, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, यानी c की वैल्यू क्या है बेटा? -c निकालना था, आगे c आगे बेटा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसे pretty much clear। यहाँ पे रोल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है? बोल। LMVD, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक काम ऑन करो जरा, ठीक काम ऑन करेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। पहला क्वेश्चन जहाँ पर c निकाले हमने लास्ट में, c का आंसर लिखे ना, लिख रहा बेटा? वहाँ पे भी देख 5/4, 5/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लिखा है, उसको भी ओपन करो। ये मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे c आया है, तो 5/4, 5/4, उसके नीचे वाली लाइन देखो, बिलोंग्स टू 0, 2 है ना, उसको भी ओपन इंटरवल करो। क्लोज लिखा है ना, ओपन करो। सेम सेकेंड क्वेश्चन में भी c का वैल्यू पाई है, पाई। सेकेंड क्वेश्चन में c का वैल्यू देख कितना है? पाई है। आगे क्या लिखा है? बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लिखा है ना, उसको भी क्या करेंगे? ओपन करेंगे। सही। सेम काम थर्ड क्वेश्चन के साथ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी c का वैल्यू कितना है? देख 5/2, तो उधर सेकेंड लास्ट लाइन में लिखी ना c बिलोंग्स टू 1, 4, उसको भी ओपन इंटरवल करो। एक मिस्टेक हो गई, उसको करेक्ट करें, ठीक है? चल अब ये लिख, then we'll start with Lagrange. So the next theorem in the exercise is LMVD, full form है Lagrange's mean value theorem। कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है, कुछ हद तक अलग है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। रोल्स थ्योरम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत क्या लिखा है? इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन, फिर से एक फंक्शन है, ये रियल वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर जिसको नहीं होना चाहिए। नाम क्या किया मैंने फंक्शन को? f। अब देखो रोल्स थ्योरम को हम लोग का वेरीफाई करते थे जब वो कितनी कंडीशन को सेटिस्फाई करे? 3। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में खाली 2 ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तीसरी कंडीशन नहीं। क्या है 2 कंडीशन? सेम वही रोल्स थ्योरम की पहली 2 कंडीशन। क्या है? देख, f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, सेम है। उसमें तीसरी कंडीशन है, ठीक है? f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है, यहाँ वो कंडीशन है, f ऑफ a f ऑफ b यहाँ बराबर है, चले, ठीक है? लेकिन ये 2 कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? देखो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, सेम वैसे एक एटलीस्ट एक पॉइंट है c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, सेम है। वहाँ पे भी c किसको बिलोंग करता था? ओपन इंटरवल a, यहाँ पे भी बिलोंग करता है। सच दैट, ऐसे कि f डैश ऑफ c का वैल्यू वहाँ पे किसके बराबर है? इसका 0, यहाँ पे 0 के बराबर है। यहाँ पर f डैश ऑफ c किसके बराबर है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये इंटरवल की वैल्यू, पहले फंक्शन में f की जगह b रखेंगे, f ऑफ b आएगा, फिर फंक्शन में x की जगह a रखेंगे, f ऑफ a आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, b माइनस a से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू किसके बराबर है? अब ये भी एकदम अच्छे से समझने के लिए उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। तो मेरे पास एक फंक्शन था f, ये मैंने उस फंक्शन को बना दिया, ये उसका ग्राफ है। x एक्सिस पे वैल्यूज दिया, y एक्सिस पे f ऑफ x की वैल्यूज अब प्लॉट किया, ये देखो ग्राफ। कितने पॉइंट कंसीडर करना है बेटा? यहाँ पर a और b, इधर देखना ना, ये मेरा पॉइंट ए है,
x का वैल्यू होता है इधर a, तो यहाँ पर जो f ऑफ x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बोल f ऑफ a, क्या रहेगी बोल f ऑफ a, ये मेरा पॉइंट भी है। तो यहाँ पर जो f ऑफ x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बोल f ऑफ b, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है, होना भी चाहिए। LMVT में ये कंडीशन है क्या? हाँ, इसमें रोल्स थ्योरम नहीं सेटिस्फाई लगा सकते आप, क्योंकि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है क्या f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम नहीं लगे, LMVT लग जाएगा, अगर मैं ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है a और y कोऑर्डिनेट f ऑफ a, सही है, आया ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट f ऑफ b। Let's say I am naming this point as a and this point as b, तो ये लाइन क्या बन गई बेटा, ये लाइन क्या बन गई बोल a। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, कम से कम एक पॉइंट है यहाँ पर c इन ओपन इंटरवल a और b, इसे कॉमा b के बीच में, लेकिन a और b इंक्लूडेड नहीं होता, a कॉमा b के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम क्या दिया मैंने c। तो लेट्स से जो c पॉइंट है somewhere जो सी पॉइंट है बेटा वो यहाँ पे, दिस इज पॉइंट सी, क्या ये ए और बी के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ। नोटिस करो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, टेंजेंट, इस टेंजेंट को नाम देते हैं टेंजेंट, नाम ले लेते हैं को। सबसे पहला सवाल, अगर मैं आपको बोलूँ स्लोप ऑफ ए बी क्या निकालो बेटा, स्लोप ऑफ इस ए बी का स्लोप निकालो, ठीक है ना। तो स्लोप, किसी भी लाइन के स्लोप को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहले पर आते हैं y2 माइनस y1 अपॉन स्लोप का फॉर्मूला। तो देख जरा ए बी में जा, ये सेकंड पॉइंट, ये दूसरा y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है सेकंड फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा किसी भी पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव। और टेंजेंट कौन से पॉइंट को मैं c, f डैश ऑफ x में क्या लिखूंगा, f डैश ऑफ डायग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बेटा लाइन AB जो है वो पैरेलल है टेंजेंट की, ठीक है, AB और टेंजेंट की क्या बेटा पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप बराबर हो जाता है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर रहेगा किसके, स्लोप ऑफ AB के, सही है, स्लोप ऑफ AB के, दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर। तो टेंजेंट का स्लोप और AB का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर। टेंजेंट का स्लोप कितना था आपको निकाला, कितना था f डैश ऑफ c, और AB का स्लोप क्या था f ऑफ d माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय एक तो कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जहां पर बनने वाला टेंजेंट हमारी लाइन के क्या रहेगा बेटा पैरेलल, तो जाहिर सी बात है f डैश ऑफ c की वैल्यू f d माइनस f a अपॉन d माइनस a की रहेगी, ये बोलता है अपना लैग्रेंज मीन वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो रोल्स थ्योरम में एक वैलिडिटी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक वेरीफाई वाला, वैलिडिटी वाले में खाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो खत्म है। LMVT में आपको कभी भी वैलिडिटी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। LMVT में वैलिडिटी कितनी होती है, वही होती है, तो एक लाइन में खत्म हो गया। LMVT में हमेशा वेरीफाई वाला क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आया कई बार LMVT का वेरीफाई वाला क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल कितने क्वेश्चन थे, वो 5, वो पाँचों वेरीफाई वाले, उसमें से एक आज करते हैं, बाकी के 4 परसों के लेक्चर में, परसों के रखना होगा, समझ में आ रहा चीज़, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो मेन क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला उसमें, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, दिए गए फंक्शन के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना, क्या करना है, वेरीफाई मतलब c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, फंक्शन क्या है, f of x इक्वल्स टू log x, इंटरवल क्या दिया बोल,
इंटरवल क्या दिया है, हम का माइन, मतलब ये कितना है 1, अब ये कितना है, चलो बोल पढ़। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस log x, फंक्शन कौन सा बेटा इधर, log x कैसा फंक्शन है, इज अ लोगैरिथमिक फंक्शन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो लोगैरिथमिक फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी तक, है ना। क्या लिखेंगे, therefore its domain is positive values, या फिर from 0 to plus infinity, right? That is positive values। क्या ये जो डोमेन दिया 1 to e पॉजिटिव है, e का कितना वैल्यू होता है, e का 2.7 समथिंग ऐसा होता है, तो 1 से 2.7 के बीच का रेंज लेने बोला है, पॉजिटिव है या नहीं, है ना। हम क्या लिखेंगे, therefore f of x is continuous, कौन से रेंज में, on close interval 1 comma e and differentiable on open interval 1 comma e। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, क्या लिखेंगे, therefore या फिर hence all condition of eligibility are satisfied। थर्ड कंडीशन की जरूरत नहीं यहाँ पे, वो रोज से हम अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या लिखेंगे, therefore there exists C belonging to open interval 1 comma e such that, कैसे के f dash of C इसके बराबर बचे f of b minus f of a divided by b minus a, where a is equals to 1, b is equals to, सही है क्या। चलो एक एक करके इन दोनों का वैल्यू, इसका 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 तीनों का वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले f of a और f of b निकालते हैं, f of a निकालते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 है ना। फंक्शन के पास जाओ, x की जगह 1 रखो, log 1 विद एनी बेस, कोई भी बेस नहीं तो log 1 का वैल्यू विशेष निकालते हैं, हम निकालते हैं f of b, b कितना है, b कितना है, e है, log x की जगह पर क्या रहेगा बोल, e, इधर बेस में कुछ नहीं मतलब e है, log e टू द बेस कितना है, सर अलग अलग है, हम ना रोज तेरे में चल रहा है, एलएमडी चल रहा है, उसमें अलग आएगी, समझ आ रहा अच्छे से। तो ये हो गया आपका f of a 0, ये है f of b 1, और क्या चाहिए बोल, और क्या चाहिए, f dash, व्हाट इज f of x, टेल मी व्हाट इज f of x, log x differentiating with respect to x, f dash of x कितना आएगा बोल, 1x, अपने को f dash of x चाहिए, dash of c चाहिए, क्या आएगा, तीनों आ गया, this is f of a, this is f of b, this is f of c, आए तीनों आया, f dash of c, f of a, f of b। अब फिर से इक्वेशन नंबर 1 को क्या बोलते हैं, इक्वेशन हम देख लेते हैं, f dash of c बराबर होना चाहिए इसके f of b minus f of a upon f dash of c कितना है, 1 by c इक्वल्स टू f of b कितना है, f of b 1 माइनस f of a कितना है बोल, 0 डिवाइड बाय b एंड a, b कितना है e और a कितना है 1, e माइनस b माइनस a ना, e माइनस 1, ठीक है। हम लेंगे 1 by c, 1 माइनस 0 1 माइनस इन्वर्टेड करके क्या आएगा, c इक्वल्स टू e माइनस 1। अब चेक ये करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू हमारे दिए गए इंटरवल में बिलोंग करती है। सबसे पहली बात, e का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.7 के आसपास, सही होता है ना। तो e माइनस 1 जो रहेगा ये रहेगा 2.7 माइनस 1, जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारा इंटरवल क्या है 1 to e, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है 1, e को, ओपन इंटरवल मतलब 1 नहीं, उसके बीच की सारी वैल्यू, तो 1.7 समथिंग 1 के आगे आएगा ना, और e से पहले आएगा, e मतलब 2.7, तो 1.7 1 और 2.7 के बीच में मतलब बिलोंग कर रहा है, यानी c की वैल्यू क्या है, e माइनस c आ गया, मतलब एलएमडी क्या हो चुकी है, हेंस एलएमडी
स्टार्ट किए अपने एक क्वेश्चन के, आप अगर नोटिस करोगे ना इससे रोज से भी आसान है। समझ में आ रहा अच्छे से? एक क्वेश्चन कर लिए इसका, बाकी का 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक्सरसाइज खत्म रहेगी।